अब कईयों के मन में सवाल आया होगा कि अगर राम राम जपने से नहीं मिलता तो फिर जपे क्यों। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी एक बात अक्सर कहा करते थे और मैं ये बात सोचा करता था उस वक्त। वो कथा शुरू करते थे कि करोड़ बार राम राम जपने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई रोग नहीं मिटेगा, कोई दुख दूर नहीं होगा। और इस प्रकार कथा करते 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 आखिर में आके एक बात कहते थे 1.5-2 घंटे बाद, एक बार जपने से सारे रोग खत्म हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारे कलेश खत्म हो जाएंगे, राम की प्राप्ति हो जाएगी। मैं उस वक्त ये सोचा करता था कोई कथा बीच में से छोड़कर चला जाए आधे में, वो तो टूट जाएगा। कोई इतना सुन के चला जाए, कोई 2 घंटे ना बैठे, क्योंकि मस्कीन जी बार बार एक बात रिपीट कर रहे हैं कि करोड़ बार जपने से कोई बात नहीं बनेगी। और ये बात वो कहते जा रहे हैं और कथा करते जा रहे हैं और आखिर में जाके कह रहे हैं। और आखिर से पहले कोई उठ के चला गया या जिसने आधी बात सुनी वो तो जपना छोड़ देगा। इसलिए दास बीच में ये बात ले रहे हैं, सुनिए ध्यान से, समझने की कोशिश करें, क्योंकि मस्कीन जी बात गलत नहीं कह रहे थे पर कोई इतनी देर सुनता नहीं। कई बार प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि राम राम जपने से करोड़ बार चाहे जप ले तेरी बात नहीं बनेगी। और साथ में यहाँ कह रहे हैं कि गुरु का शब्द भेद्या इन बथ बसया मन आए इन विद, इस रास्ते से तेरे भीतर में राम का नाम प्रकट हो जाएगा। कैसे? गुरु का शब्द भेद्या। कहने का भाव करोड़ बार जपना इसलिए है कि एक बार कहना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करोड़ बार जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता, एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल है कि वो एक बार जपना आ जाता है कि हृदय से पुकारना कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई हारमोनियम सीखता है, अब सारे गा मा पा धा नि सा सीखे नहीं, 7 सुरों का ज्ञान ना ले और सीधा शब्द गाने लग जाए, कैसे होगा? नहीं हो सकता। वो एक शब्द सुर में गाने के लिए कितने सालों की तपस्या होती है उसके पीछे, फिर वो सुर में वो शब्द एक शब्द गा पाता है। सालों की तपस्या व्यर्थ नहीं गई। आज एक सुर में गा रहा है तो वो सालों की तपस्या की वजह से सुर में गा रहा है। और हम अगर ये सोचे कि सीधा आ जाए, नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ सकता है सीधा भी, गुर प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो उसकी मर्जी, उसकी, और उसकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं कि तेरा जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा जब तू रोज जपेगा राम राम राम। बाबा अनंत सिंह जी इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे दुनियावी तौर पर। कहते थे हमारे कई जन्मों के पाप हैं, रोज के पाप हैं, नित्य के पाप हैं। एक तरफ एक तुला ले लो, तकड़ी ले लो, वजन कांटा ले लो, एक तरफ पाप पड़े हैं, एक तरफ हमारे पुण्य पड़े हैं। पापों का पलड़ा इतना भारी है, पुण्य इतने से हैं। अब इंसान उठा अमृत वेले, जुड़ गया अमृत वेले से, नाम जपना शुरू किया, महापुरुषों की संगत की, मन पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू किया। पुण्यों का पलड़ा बढ़ते जा रहा है, पापों का कम होते जा रहे हैं, पाप खत्म होते जा रहे हैं नाम जपने से। कहते थे नाम जपते हुए मन जुड़े ना जुड़े, नाम का एक काम है, उसने पापों को जला देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मन जोड़ के जप लिया तो फल कई गुना ज़्यादा मिल जाता है, जल्दी जल जाते हैं पाप। अगर मन नहीं भी जोड़ के जपा तो पाप तो जलने ही जलने हैं। ये नाम का ये काम है, उसने जला देने हैं। तो जिस दिन पाप जल जल के पलड़ा हल्का हो गया, पुण्य का पलड़ा भारी हो गया, मन जुड़ना शुरू हो जाता है। क्यों जुड़ना शुरू हो जाता है? मन में से मैल उतर गई, जो परतें चढ़ी हुई हैं। अब गुर के शब्द भेद्या। शब्द जप रोज रहे थे, राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु मूल मंत्र रोज जप रहे थे। अब मैल जब उतर गई, शब्द भीतर प्रवेश कर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन भीतर प्रवेश कर गया, मन जुड़ गया नाम में, अब नाम जपने का रस आता है। अब अकेले बैठने का मन करता है, अब लगता है कोई बुलाए नहीं, अब मन जुड़ गया, अब सुरत जुड़ गई उससे, अब रस आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निशानी होती है कि गुरु की कृपा वर्त गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगली पंक्तियां सुनिए ना, नानक आप अमेय है, वो माप से बाहर है। गुरु कृपा ते रहे असमाए। गुरु कृपा, गुरु प्रसाद, उसकी कृपा हो गई, उसने प्रसाद कर दिया, प्रसाद वर्त गया, उसकी मेहर वर्त गई, बात बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो राम राम जपा था, वाहिगुरु वाहिगुरु जपा था, व्यर्थ गया। नहीं, उसकी वजह से कृपा हुई है। कृपा के पीछे घालना, कृपा के पीछे मेहनत, कृपा के पीछे फिर उसका तरस। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक।